सभी शिक्षक सभी को प्रणाम। मेरा नाम राम सुजान मिश्रा है। मैं पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदोई खबरिया में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आनंद सभा में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से आनंद की ओर को मैं एक अवसर के रूप में लेता हूँ, सुअवसर कहना चाहिए। यहाँ पर इस मीटिंग में आके, इस कार्यशाला में आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मुझे बहुत ही शानदार अवसर मिला है, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर सीखने का मौका मिला जो हमारी जीवन शैली को निश्चित रूप से बदलेगा। शुरुआत से जैसे कहा जाए तो हमने सही समझ को पहचाना, सही समझ के साथ संबंधों को और संबंध के साथ सुविधाओं को पहचाना। इनमें ये पता चला कि सही समझ और संबंधों के बिना सुविधाओं का कोई महत्व नहीं है। हमें सही समझ का विकास करना है और मुझे फिर इसके बाद में संबंधों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्यशाला में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें ये भी पता चला कि संबंधों में हमें 9 भाव के अभाव में हम संबंधों को नहीं पूरा कर सकते हैं। जो संबंधों के 9 भाव हैं उनका सही तरीके से पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझिए कि जो हमारे जीवन में अभाव का भाव रहता है, जो हमें सुविधा संग्रह की वस्तुओं का प्रयास रहता है, उसके कुचक्र से निकलना होगा। और हमें सुविधा समृद्धि तो चाहिए, साधन सुविधा तो चाहिए, लेकिन हमें दरिद्रता नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पहली बार ये जाना कि मैं और शरीर अलग अलग 2 पहलू हैं और जिसमें मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं के लिए हमें कल्पनाशीलता के आधार पर विचार, इच्छा, विचार और आशा में जो हमारी मान्यताएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं और हमारी सहज स्वीकृति है, तो सहज स्वीकृति इसमें सर्वोपरि है। मान्यता और संवेदनाओं से ज़्यादा बल हमारे मस्तिष्क का, मेरा, या मैं कहूँ तो मुझे करना चाहिए, तो ये होती है मेरी सहज स्वीकृति जो मेरे जीवन को बदल सकती है। एक बात और यहाँ पर बहुत अच्छी जो हमें प्रभावित कर रही है वो ये है कि संगीत। मैंने अभी तक ये माना था कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज़ होती है। मुझे पहली बार पता चला कि संगीत तो मुझ में ही है। मानव में संगीत होता है, परिवार में संगीत होता है, समाज में संगीत होता है और संगीत का मतलब व्यवस्था है। व्यवस्था के रूप को संगीत कहा जाता है, ये बात मुझे पहली बार पता चली। तो इस कार्यशाला से मुझे उपलब्धियाँ मिलेंगी निश्चित रूप से और कार्यशाला की सार्थकता है। कहा जाता है, मैं मानता हूँ कि मैंने सुना भूल गया, मैंने देखा याद रहा और मैंने किया सीख गया। तो ये जो कार्यशाला थी वो करने की थी और इसके आगे और करने की है, ना कि यहाँ पर इस काम पूरा हो जाता है, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो मैं अपने जीवन शैली में संगीत के साथ और अच्छे विचार और सहज स्वीकृति के साथ अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। प्रकृति से जुड़ूंगा, प्रकृति की जो सहज स्वीकृतियाँ होती हैं जिससे पर्यावरण संतुलित होता है। तो जो मेरे बस में है मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा। छोटी छोटी चीज़ों में सहज स्वीकृति दीदी लोगों के द्वारा समझा दी गई, समझ में आने लगी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये मुझे समझ में आने लगा और जिस चीज़ में जितना मेरा प्रयास हो सकेगा उसमें सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा।